अगला वर्ड है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है घबराहट, स्टेट ऑफ एंजाइटी। तो इसको अपन एक दो तरह से याद कर सकते हैं कि एक तो ऐसे कि लाइक कॉन्स्टर्नेशन को तुम कॉन्स्टिपेशन से याद रख लो कि तुम्हारे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो तुम्हें लाइक घबराहट हो रही है ना, या एंजाइटी हो रही है कि तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। या फिर इसे ऐसे याद कर लो कि इसको तुम तीन पार्ट्स में तोड़ लो कि CONSTER और नेशन। कौन है जो स्टेयर कर रहा है, स्टेयर मतलब घूर रहा है, नेशन को STR, स्टेयर को स्टेयर से याद रखो कि घूरा है। कौन स्टेयर, नेशन। कौन है जो नेशन को स्टेयर कर रहा है, तो तुमको ऐसे घबराहट हो रही है यार, ये तो कोई देख रहा है यार, पता नहीं क्या कर देगा। होता है ना ऐसा कि लाइक कोई ऐसे ताक लगा के बैठा रहता है किसी चीज़ के लिए, तो फिर ऐसे घबराहट होने लग जाती है। तो ऐसे करके याद कर सकते हो, या तो कॉन्स्टिपेशन से याद रख लो, वो सबसे बेस्ट है। कॉन्स्टर्नेशन को कॉन्स्टिपेशन से याद रख लो कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो घबराहट हो रही है। या फिर ऐसे कॉन्स्टेरनेशन ऐसे करके याद कर लो कॉन्स्टर्नेशन को। अगला वर्ड है कॉडिसल। कॉडिसल मतलब होता है वसीयत के बाद का परिवर्तन पत्र। मतलब होता है ना कि लाइक फैमिली में कोई बड़ा बुजुर्ग एक्सपायर हो जाता है तो वो अपना वसीयतनामे में जाने से पहले कुछ चेंज करके चला जाता है, तो वो होता है कोडिसल। अब कोडिसल को अपन दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, COD और ICI। अब COD क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी, और ICI क्या होता है, जो इंश्योरेंस वाले होते हैं ना, ICI बैंक वाले। तो अगर कोई भी इंसान मरने से पहले अपनी वसीयतनामे में कुछ परिवर्तन कर देता है तो ICI वाले घर आके COD करके जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे करके याद कर लो कि ICI वाले, जीवन बीमा वाले होते हैं ना ICI वाले, वो घर आके COD करेंगे अगर वसीयतनामे में कोई परिवर्तन किया है तो, और नहीं किया है तो नहीं करेंगे, है ना। अगला वर्ड है चेचिस। चेचिस का मतलब होता है ढांचा। ठीक है, जो अपन गाड़ियाँ चलाते हैं, जो गाड़ियों के नीचे का जो बेस होता है, वो ढांचा होता है, उसको बोलते हैं चेचिस। तो मोस्टली गाड़ियों के बारे में जिसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी वो इस वर्ड को ईजिली याद कर पाएगा कि चेचिस। चेचिस मतलब होता है गाड़ियों का ढांचा। और जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है वो इसको ऐसे याद कर लो कि दो पार्ट्स में तोड़ लो, CHAS छाछ, और SIS सिस्टर। तो तुम गाड़ी में बैठे हो, सिस्टर को बोल रहे हो कि छाछ लेके आओ सिस्टर, और अगर गाड़ी में अगर छाछ गिर गई तो तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी गाड़ी का ढांचा बिगाड़ देगी, तुम्हारी गाड़ी का चेचस बिगाड़ देगी। ऐसा करके याद कर सकते हैं, चेचस मतलब गाड़ी का ढांचा। अगला वर्ड है कंपक्शन। कंपक्शन मतलब होता है आत्मग्लानि, है ना, ऐसे डीप रिग्रेट होता है, उसको बोलते हैं कंपक्शन। अब कंपक्शन को तुम कैसे याद करोगे, इसको दो पार्ट्स में तोड़ लो, COMPU और NCTION। कंप्यूटर की स्पेलिंग ऐसी होती है ना, COMPUTER कंप्यूटर, जैसे COMPU। और नक्शन, नक्शन को तुम नेशन से याद रखो कि तुम्हारे कंप्यूटर में ऐसे गंदी गंदी फिल्में भरी पड़ी है ना, पूरे नेशन की गंदी गंदी फिल्में भरी पड़ी है, तो तुमको है ना आत्मग्लानि हो रही है कि यार कम पड़ गई और होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं। तो कंपक्शन को तुम ऐसे याद रख लो कि तुम्हारे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है, नेशन की मूवीज़ भरी पड़ी है गंदी गंदी। ठीक है, तो तुमको ऐसा आत्मग्लानि हो रही है, ऐसा करके याद रख लेंगे अपन, है ना। अगला वर्ड है ब्रूवरी या ब्रेवरी, जिसका मतलब है कि शराब की भट्टी। तो इसको तुम ब्रेवरी से याद रखो कि जैसे ब्रेवरी आ जाती है ना लोगों में शराब पी के, है ना। तो BREWERY, इसको ब्रेवरी से याद रखो कि शराब पी के ब्रेवरी आ रही है ना। और शराब की भट्टी में चला जाएगा तो फिर तो क्या ही ब्रेवरी आएगी, है कि नहीं। तो ऐसे करके याद कर लो, इसको ब्रेवरी से याद रखो कि शराब पीते ही ब्रेवरी आ रही है इंसान में। ठीक है, अगला वर्ड है आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब होता है मनमानी, जो इधर उधर भागता रहता है, वो मनमानी करता रहता है, वो आर्बिट्री होता है। इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे एटम होता है ना, तो बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अगर बंध नहीं बनाते, बॉन्ड नहीं बनाते, तो वो आर्बिट्री इधर उधर भागते रहते हैं। आर्बिट्री होता है वो जो इधर उधर भाग रहे हैं ना, अगर वो बॉन्ड नहीं बना रहे इलेक्ट्रॉन तो वो आर्बिट्री भाग रहे हैं। ऐसा करके याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है बुलोवार्ड। बुलोवार्ड मतलब होता है मुख्य मार्ग, मतलब एक चौड़ी सी सड़क जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हुए रहते हैं, वो होता है बुलोवार्ड। बुलोवार्ड को अपन दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, BOU और LEVER। अब जो BOU है, बो को अपन ने झुकने से याद किया था, याद है, एक वर्ड था बोवर। बोवर मतलब था कि वृक्ष की छायादार जगह, वो थी बोवर। मतलब वृक्ष की छायादार जगह देखो और बो करो, वहाँ पे झुकना है आपको। वैसे ही यहाँ पे बो मतलब होता है वही वृक्ष से रिलेट कर लो। और लीवर, लीवर हैंडल। ठीक है, अब सड़क के दोनों तरफ अगर पेड़ है तो तुम ऐसे लाइक साइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो तुम्हें झुक के चलाना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ वृक्ष है। तो तुम्हें लीवर पकड़ के रखो, है ना, और साइकिल चलाते रहो क्योंकि वृक्ष है दोनों तरफ। ठीक है, ऐसे करके याद करेंगे बुलोवार्ड। बुलोवार्ड मतलब एक ऐसी चौड़ी सड़क जिसके दोनों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं।
अगला वर्ड है एक्विजिटिव। एक्विजिटिव मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने की लालसा या ललक या इच्छा। तो इसको अपन 5 पार्टों में तोड़ लेंगे। AC, Q, U, I और SITIVE, सिटिव। तो सिटिव है ना, SIT, उसको सिट से याद रख लो, बैठना है ना। तो AC, AC होता है एयर कंडीशन, उसमें क्यों बैठे हो, Q, U और I, तुम और मैं, नॉट मतलब एक लड़की को तुम बोल रहे हो कि यू एंड आई। एक AC में क्यों बैठे हैं यू एंड आई, सिटिंग, SIT, सिटिंग, क्यों बैठे हो, क्योंकि तुमको है ना कुछ पाने की इच्छा है एक दूसरे से, है ना, इसलिए तुम दोनों AC में बैठे हो साथ में। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो कि AC में क्यों यू एंड आई सिटिव बैठे हैं। AC में क्यों यू एंड आई सिटिव बैठे हैं, क्योंकि तुम दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए, है ना, ऐसा करके याद रख लो। नेक्स्ट वर्ड है कैज़म। कैज़म मतलब होता है गहरी खाई ना। कैज़म को तुम जैसे अगर थोड़ा सा पढ़ोगे ना ढंग से, तो इसको CH ऐसे है ना, चश्म, 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 चश्मा, ठीक है। चश्मा नहीं लगाओगे तो तुम खाई में गिर जाओगे, ऐसा करके याद कर सकते हैं कैज़म को, कि चश्मा लगाओ नहीं तो खाई में गिर जाओगे। कैज़म का मतलब होता है खाई। तो जो तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हें लगे कि हाँ ये खाई में गिर सकता है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर बताना, ठीक है। अगला वर्ड है चैपल। चैपल मतलब होता है छोटा गिरजाघर। तो इसको सिंपल सा ऐसे याद कर लेंगे कि कोई भी गिरजाघर है, उसके अंदर अपन जाएंगे तो अपन चप्पल बाहर उतार के जाएंगे, चैपल, चप्पल, है ना। चैपल को चप्पल से याद कर लो कि चप्पल अपन बाहर उतार के जाएंगे अंदर, गिरजाघर के अंदर, ठीक है। अगला वर्ड है कोल्ड्रोन। कोल्ड्रोन मतलब होता है कढ़ाई या हांडा, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे याद रखो कि तुम कोई ड्रोन है, उसको तुम खोल लिए और खोल के अब उसके अंदर क्या बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो। कमाल के लोग हो तुम, है ना। तो ड्रोन को खोल के उसमें सब्जी बना रहे हो, खोल ड्रोन, ठीक है, ड्रोन को खोल और सब्जी बना, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा कढ़ाई बन गया, ठीक है। तो अब सब्जी बना लो उसमें, ठीक है।